हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष। स्वागत है आपका सूजस लर्निंग एकेडमी के वीडियो क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज़ में हम 10th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक फॉलो किया है। हम अभी पहले लेसन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका नाम है रियल नंबर्स। इस पे हम टोटल 4 एक्सरसाइजेस करेंगे, जिसमें कि 2 एक्सरसाइजेस ऑलरेडी किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम 3rd एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने से पहले हम जितने भी रिलेवेंट थ्योरी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं, और ये थ्योरम कहता है कि अगर कोई प्राइम नंबर p है और a स्क्वायर इज फुल्ली डिविजिबल बाय p, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय p, जहां a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। It means to say, if a square is divisible by p, then a is also divisible by p, where p is a prime number and a is any positive integer. अब हम को प्राइम नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। को प्राइम नंबर्स इन फैक्ट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसमें मिनिमम 2 इंटीजर्स होंगे और मैक्सिमम कितने भी इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक ही फैक्टर कॉमन होगा, वो है 1। दूसरे शब्दों में अगर कहे तो एचसीएफ ऑफ द सेट ऑफ द नंबर्स विल बी 1। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे हम 2 नंबर लेते हैं 5 और 7। 5 को अगर प्राइम फैक्टराइज करें तो इट विल बी 1 इंटू 5। 7 को अगर प्राइम फैक्टराइज करें तो इट विल बी 1 इंटू 7। इस दोनों नंबर्स में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। सो दिस सेट ऑफ नंबर विल बी को प्राइम नंबर्स। सिमिलरली 10 और 21, 10 को अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इट विल बी 2 क्रॉस 5, और 21 को अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो दैट विल बी 7 क्रॉस 3। अगेन कोई भी फैक्टर इसमें कॉमन नहीं है एक्सेप्ट फॉर द 1, बिकॉज ईच नंबर इज डिविजिबल बाय 1। सो इस दोनों को भी हम को प्राइम नंबर्स कहेंगे। अब एक नंबर ले लेते हैं, वो 3 नंबर का सेट है, 17, 19 and 22. 17 can be written as 1 cross 17. 19 can be written as 1 cross 19. 22 can be written as 2 cross 11. Again in this case कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम इसको भी को प्राइम नंबर्स कहेंगे। को प्राइम नंबर्स का जो सेट है उसमें ऐसा नहीं है कि सारे नंबर प्राइम होंगे। यू कैन सी 22 is not a prime number. Again 21 is not a prime number, or 10 is also not a prime number. These are composite numbers. कोड प्राइम नंबर्स के बारे में एक और बात डिस्कस कर लेते हैं कि इसको हम लोग रिलेटिवली प्राइम भी कह सकते हैं या म्यूचुअली प्राइम नंबर्स भी कह सकते हैं। और देयर शुड बी एटलीस्ट 2 नंबर्स। हमने डिस्कस किया एटलीस्ट 2 नंबर्स तो होने ही चाहिए टू फॉर्म को प्राइम्स। तो चलिए अब आगे एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ प्रूव करना है। तो चलिए अब एक एक करके प्रूव करते हैं। जो पहला प्रॉब्लम है, इसमें हमें प्रूव करना है कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इफ यू फाइंड माय वर्ड इलेजिबल ओवर हियर, I will read out every sentence for you and that should not be a problem. यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे √5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए, उसको बोलेंगे कंट्राडिक्शन मेथड। क्योंकि इसमें पहले हम √5 को रैशनल मान लेंगे, फिर कंट्राडिक्शन को यूज करके हम इसको इरेशनल प्रूव करेंगे। तो चलिए, लेट अस सपोज टू द contrary that √5 is rational. Then we can find two integers r and s such that
√5 इज इक्वल टू r/s। क्योंकि हमने √5 को रैशनल माना है तो उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको r/s लिखा है। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी कैन डिवाइड rns by common factors other than 1 to get √5 is equal to a/b। ऐसा हम इसलिए करने वाले हैं क्योंकि कॉमन फैक्टर्स से डिवाइड कर देने के बाद a और b जो है वो को प्राइम्स बन जाएंगे, क्योंकि इनमें जो कॉमन फैक्टर अब बाकी रहा वो सिर्फ 1 होगा, इसलिए a और b को प्राइम्स हो जाएंगे। नाउ आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा a² इक्वल टू 5b²। ये हमारा एक पहला इक्वेशन है जिसको हम आगे यूज करेंगे। नाउ हमने अभी कुछ देर पहले एक थ्योरम डिस्कस किया था जिसमें हमने ये कहा था कि अगर किसी इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर और किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि a² इज इक्वल टू 5 क्रॉस b², जहां b² भी एक इंटीजर है। इसका मतलब ये है कि a² इज डिविजिबल बाय 5। a² इज divisible by 5. If a² is divisible by 5, a is also divisible by 5. With the help of the theorem we have already discussed. Therefore, we can write a equal to 5c. क्योंकि a 5 से डिविजिबल है तो हम इसको 5c भी लिख सकते हैं, जहां c कोई भी एक इंटीजर है। हम अब क्या करेंगे, a के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो ये कैसे हो जाएगा, 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू b² इंटू 5। अगर आप इस ये लास्ट में ऐसे आ जाएगा b² इक्वल टू 5c²। दिस मीन्स अगेन b² इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि आप देख रहे हो कि b² इज इक्वल टू 5c²। एक फैक्टर हमें 5 यहाँ पे मिल जाता है, दैट मीन्स b² इज डिविजिबल बाय 5 and therefore b will also be divisible by 5 based on the same theorem that we had discussed earlier. Therefore, a and b has at least 5 as a common factor. तो हमें क्या हुआ कि a में भी एक 5 एज फैक्टर हमें मिला, b में भी 5 एक फैक्टर मिला, तो ये 5 दोनों का ही फैक्टर मिला, a का भी और b का भी। So therefore a and b has at least 5 as common factor, which contradicts the fact that a and b are co-primes. हमने पहले ही a और b को क्या रखा है, को-प्राइम रखा है। हमने इस तरह से उसको डिवाइड कर लिया था कि a और b को-प्राइम्स हो जाएं। नाउ व्हाट वी आर गेटिंग कि a और b के एक कॉमन फैक्टर भी है जो 5 है। दैट मीन्स there is a contradiction. This contradiction arises from the incorrect assumption that √5 is a rational number. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने एक assumption माना था कि √5 rational number है। Hence, we conclude that √5 is irrational. So, let's move on to next problem now. सेकेंड प्रॉब्लम में हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 is an irrational number.
अभी हमने क्या प्रूफ किया कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। हम जैसा पिछले प्रॉब्लम को सॉल्व किया था वैसे ही सेम अप्रोच हम इस प्रॉब्लम के लिए भी रखेंगे। लेट अस assume to the contrary that 3 plus 2 √5 is a rational number, and then we can find co-primes A and B where B is not equal to 0 such that 3 plus 2 √5 is equal to A by B, और हम इस √5 को सेपरेट कर लेंगे। That means we will write √5 equal to A minus 3B divided by 2B। अब इस नंबर को देखिए, A एक इंटीजर है माइनस 3 into B, 3 into B is also an integer since B is an integer, so A minus 3B will be some integer divided by B, so B is an integer and 2 multiplied by 2, again the denominator will be an integer. B is not equal to 0, so again denominator is not 0. This means the whole of this right hand side thing is a rational number. That's what written over here as well. Since A and B are integers, A minus 3B divided by 2B is a rational number, and therefore RHS side, that is √5, should also be a rational number. Therefore √5 is also a rational number, but it contradicts the fact that √5 is an irrational number. But in fact हम लोग जानते हैं कि √5 irrational number है, हमने लास्ट प्रॉब्लम में ये सॉल्व भी किया है। So we can conclude that 3 plus 2 √5 is an irrational number. अगेन हमने कॉन्ट्राडिक्शन को यूज किया ये प्रूव करने के लिए कि ये एक इरेशनल नंबर है। इन द थर्ड प्रॉब्लम एज वेल हमको प्रूव करना है कि जो गिवन नंबर्स हैं ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। तो चलिए एक एक करके प्रूव करते हैं। पहला जो नंबर है वो है 1 डिवाइड बाय √2। तो सेम मेथड यूज करेंगे, हम मान लेंगे कि 1 बाय √2 इज इक्वल टू A बाय B, जहाँ A और B जो है वो को प्राइम इंटीजर्स हैं और B नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ऊपर नीचे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यू विल गेट √2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू A by B, and then √2 is equal to 2A by B. Here see the right hand side, this side, 2A by B is a rational number because A is an integer, B is an integer, that's why 2A by B will be a rational number. Anything can be written in form of P by Q where Q is not equal to 0 is a rational number, that's why RHS is a rational number. If RHS is a rational number and this equation holds true, then LHS should also be a rational number. That means √2 should be a rational number, but this contradicts to the fact that √2 is an irrational number. But √2 तो होता है एक irrational number है, इससे contradiction आ रहा है। Hence we conclude कि हमारा जो assumption है वो गलत है और एक्चुअली में √2 1 by √2 जो वो एक irrational number है। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं 7√5 को, यहाँ पर भी सेम आप 7√5 को A by B लिख देंगे, जहाँ A और B एक को प्राइम होगा और B नॉट इक्वल टू 0,
and you can write root 5 is equal to a divided by 7b. RHS साइड पे अगर हम देखें तो ये एक रैशनल नंबर है, बट LHS साइड एक इरेशनल नंबर है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, और इस कॉन्ट्राडिक्शन ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि 7 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। तो हमारा एजम्पशन गलत है, दैट्स व्हाई 7 रूट 5 is an irrational number. Third or the last one is also the same problem, where 6 plus root 2 we have to prove this is an irrational number. So मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है और इसको हम a by b के फॉर्म में लिखेंगे और b not equal to 0. Root 2 is equal to a minus 6b divided by b. अब अगर आप राइट हैंड साइड को देखोगे तो दैट इज a rational number because a is an integer, minus 6 into an integer will again be an integer divided by b, that is an integer. So whole thing is in form of p by q, where p and q are integer and q not equal to 0. So right hand side is an rational number. Therefore LHS, that is left hand side, that is root 2, should be a rational number. But हम जानते हैं कि रूट 2 जो है वो एक्चुअली में इरेशनल नंबर होता है। ये कंट्राडिक्ट करता है हमारे एजम्पशंस के साथ, तो इसलिए हम लिखेंगे कि 6 प्लस रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। और इस तरह से हमने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।